फ्रांस में एडमिशन का प्रोसेस जो है वो तब्दील हो चुका है। अगर जो स्टूडेंट्स पुरानी इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो उनका वीजा जो है रिजेक्ट हो सकता है। जब भी यूरोप की बात आती है तो फ्रांस को हम कैसे बोल सकते हैं? फ्रांस बेसिकली वो डेस्टिनेशन है जो कि हर स्टूडेंट की लिस्ट में 100% मौजूद होता है। अगर आपका CGPA कम है, आपके लो मार्क्स हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर नहीं मिला, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फ्रांस में एडमिशन नहीं ले सकते। और फ्रांस जाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए भाई, सही स्ट्रेटजी आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आपको फ्रांस एडमिशन मिलता है और फ्रांस में अपना ड्रीम आप पूरा कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको फ्रांस का कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिरमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। इसका सबसे पहला जो सेक्शन है जो कि हमारी हर वीडियो में स्टार्ट होता है कि क्यों फ्रांस को सेलेक्ट करना चाहिए। बेस्ट फ्रांस जो है वो यूरोप के एक टॉप कंट्रीज में से एक है। यहाँ इंग्लिश मीडियम कोर्सेज भी मिलते हैं, खासकर मास्टर्स लेवल पर, और वीजा सक्सेस रेट भी रीजनेबल है। और सबसे बड़ी बात जो है वो हर प्रोग्राम के लिए फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो टेस्ट ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास आईएलटीएस या कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ नहीं है तो काफ़ी प्रोग्राम्स के लिए ये सफिशेंट है। मतलब आप अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में आप नहीं जाना चाहते तो बहुत सारी फ्रांस की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको इंग्लिश MOE पर भी एक्सेप्ट करती हैं। सेक्शन 2 की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स और आपका क्राइटेरिया। यहाँ पर आपको दो चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। आपकी इनटेक की टाइमिंग, इनटेक क्या होता है और उनकी विंडो कब खुलती है। फ्रांस का जो मेन इनटेक होता है वो फॉल होता है, ठीक है, और जिसकी एप्लीकेशन की विंडो होती है वो नवंबर से मिड जन तक खुलती है। और दूसरी चीज़ होती है आपका मार्क्स क्राइटेरिया। अगर आपका CGPA रफली 2.5 से 3 के बीच है, या परसेंटेज आपकी 60-65% की रेंज में होती है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी एक रियलिस्टिक ऑप्शन आपको मिलती है। और अगर अगर इससे नंबर आपके कम है, अगर 60% से नंबर कम है, तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए। अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स अगर फ्लेक्सिबल आपको मिलती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो एक बात ये याद रखिएगा कि जो उनकी जो फ़ी होती है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी हायर साइड पे होती है। यहाँ पे आपको मास्टर्स लेवल को बैचलर डिग्रीज के प्रोग्राम्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। सेक्शन 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीस और आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का। यहाँ पे दो अपडेट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। पहली अपडेट ये है कि पहले जो फ्रांस था वो EU और नॉन EU में जो है वो कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता था। मतलब आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो 170 यूरो से स्टार्ट होकर 250 यूरो तक जाती थी, बट अब डिफ्रेंशिएट हो गया है। 2027 के एकेडमिक ईयर से आपको नॉन EU और EU में डिफरेंशिएट मिलेगा। अब जो ऑफिशियल कैंपस फ्रांस के मुताबिक जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो फी होगी फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स वो होगी 2902 यूरोस पर ईयर, और मास्टर की जो फी होगी वो 3941 यूरोस पर ईयर। बट आपने घबराना नहीं है, अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको पुरानी फीस में ऑफर कर रही हैं, बट उसकी बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें आपको आई थिंक सो ना ही होगी। तो आपने अप्रोक्सीमेटली 3000 यूरोस अपने माइंड में रखना है फॉर द पब्लिक यूनिवर्सिटी फॉर द मास्टर प्रोग्राम, और आपने 2500 के करीब जो यूरो बनती है जो मैंने बताई आपको, वो आपने बैचलर स्टूडेंट्स के लिए अपने माइंड में रखनी है। और अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उसमें आपकी जो रेंज है वो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड मिल जाती है, जो कि 3000 यूरो से स्टार्ट होकर आपको 12000 यूरो तक जाती है। डिपेंड अपॉन योर यूनिवर्सिटी, डिपेंड अपॉन योर कोर्स एंड डिपेंड अपॉन योर डेस्टिनेशन। जैसी जैसी डेस्टिनेशन होगी, जैसे जैसा कोर्स होगा, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी रैंक के मुताबिक होगी, आपको फीस वैसे वैसे मिल जाती है। और ऑफर लेटर की बात करूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको ऑफर लेटर 100% मिल जाता है, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसमें फीस ज़्यादा है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपकी CGPA मार्क्स अच्छे हैं तो ऑफर लेटर आपको मिल जाता है, अगर CGPA कम है तो आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। बट उसमें भी किसी भी स्टूडेंट्स के लिए गारंटी चीज़ नहीं होती। अगर आप अर्ली एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, जैसे कि हमने 2027 की एप्लीकेशन ओपन है, अगर आप अभी से अपनी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑफर लेटर मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और ये एप्लीकेशन फ़ी जो होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्लस पब्लिक यूनिवर्सिटी 100+ यूरो की एप्लीकेशन फ़ी होती है, जो हर स्टूडेंट जो है वो पे करता है। अब तीसरी ऑप्शन पे चलते हैं, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तब आपने क्या करना है। ऑफर लेटर मिलने के बाद कैंपस फ्रांस पर आपने I am एक्सेप्टेड ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं सबमिट करने होते हैं। इसके बाद एक प्रोसेसिंग फ़ी
और करंटली अराउंड 30,000 PKR सबमिट करनी होती है, जिसको आपको 50% वीज़ा फ़ी में डिस्काउंट मिल जाता है। फिर इंटरव्यू होता है कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में, और उसके बाद आपको वैलिडेशन मिलता है, जिसके बेसिस पर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो बहुत मेरा फेवरेट पार्ट है मिस्टेक्स वाला, जो कि हर स्टूडेंट्स को मैं गाइड करता हूँ कि मिस्टेक कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी, बट मैं बताता हूँ कि आपने मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। जब आपके पास 7 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है तो आप 7 यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों नहीं करते? किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर आ सकता, तो मिनिमम आपको 7 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है। दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक है एसओपी की, जिसके ऊपर मैं हमेशा बहुत जोर देता हूँ। एसओपी हर यूनिवर्सिटी, हर कोर्स के मुताबिक आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट आपने बिल्कुल नहीं करना, अपने मुताबिक, कोर्स के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के मुताबिक आपने एडजस्ट करनी है अपनी एसओपी। और तीसरी मिस्टेक है आपकी बैंक स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया, 615 यूरो आपके पर मंथ के हिसाब से होने चाहिए। जो है वो 3 मंथ्स टेस्ट, 6 महीने की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपको मिनिमम दिखानी है। इससे ज़्यादा आपने फंड्स आपने शो नहीं करने, और सोर्स ऑफ फंड्स आपने लाजमी दिखाना है कि आपके पास पैसे कहाँ पे आए। और आखिरी जो मिस्टेक है वो है आपकी अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन का इंतजाम आपने लास्ट मोमेंट पर छोड़ देना। ये एक वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, जो कि बहुत सारे यूट्यूब्स पे आपको नहीं मिलेंगी, कॉस्ट ब्रेकडाउन। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक कॉस्ट ब्रेकडाउन दे देता हूँ कि ये सारा प्रोसेस के बाद आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी रहेगी। सबसे पहले हम दोनों यूनिवर्सिटीज़ को कंपैरिजन करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूशन फी फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, पब्लिक यूनिवर्सिटी वर्सेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और उसके बाद अगर मैं रफली इसको मैनेज करूं, इवन के लिविंग कॉस्ट इसमें मैं डालूं, अगर लिविंग कॉस्ट की मैं डाल लेता हूं, तो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपका जो पब्लिक यूनिवर्सिटी के मुताबिक आपका जो बजट है वो 30 से 35 लाख रुपए तक बनेगा, और फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। और अगर मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं तो 35 से 40 लाख रुपए का। और यही अगर मैं फ्रांस का अगर बोलूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो है वो 4 मिलियन से लेकर आपका 45 लाख तक आपका एस्टिमेटली बजट बन जाता है। तो अपने ये माइंड में रखना है, 3 मिलियन से अबव ही आपका बजट जाएगा अगर आपको यूनिवर्सिटी की मिनिमम 3000 यूरोज आपने फीस पे करनी है। अगर आपको एग्जेम्प्ट हो जाती है, जिस तरह que मैंने बताया था कि नॉन यू और ईयू वाला जो डिफरेंशिएट था, अगर वो नहीं मिलता, अगर वो मिल जाता है आपको, तो आपने जस्ट 170 या 250 यूरोज देने हैं, तो आपकी जो सारी फीस है उसका जो बजट निकलेगा तो आपका 15 से 20 लाख के अंदर अंदर आप जा सकते हो, आपकी ट्यूशन फी वो माफ हो जाती है। तो दोस्तों, ये रहा था हमारा फ्रांस का सारा रोड मैप। अगर आप फ्रांस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो एक नोट पैड पर आप लिख लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब आप अपनी प्रोफाइल रेडी कर रहे हो तो आपके माइंड में ये चीज़ें हों। अगर आप फ्रांस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, अर्ली एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टडी 5 को मत बोलिएगा। स्टडी 5 के दिए गए नंबर्स पे आपने रब्ता करना है। हमारे काउंसलर को अपनी प्रोफाइल, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, हम आपका एडमिशन टाइम से करवा के देंगे। इंशाल्लाह ताला आपको ऑफर लेटर भी लेके देंगे, तो मजीद गाइड करेंगे। अगर किसी चीज़ की कोई ऐसी कमी पेशी रह गई है, अगर आपका कंसर्न अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरी इस वीडियो पे। और इस वीडियो को जाते जाते शायद सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और तो हमें याद रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।